नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो है गुस्ल के बारे के अंदर, यानी मर्द औरत का गुस्ल का एक मसनून तरीका जो मैंने आपके सामने अर्ज़ करना है। गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 5 चीज़ें मसनून हैं। 3 चीज़ें फ़र्ज़ कौन सी हैं? सबसे पहले जो है फ़र्ज़ है मुंह भर कर कुल्ली करना, गरारा करना। अगर रोज़ा है तो फिर कुल्ली कर रहे, रोज़ा नहीं है तो फिर यानी गरारा कर ले। फिर नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाए, फिर पूरे जिस्म में इस तरह पानी पहुँचाए कि कोई जगह, कोई बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। और फिर गुस्ल के अंदर जो है 5 चीज़ें मसनून हैं। सबसे पहले यानी दोनों हाथ धोए घुटनों तक, फिर उसके बाद जो है यानी इस्तिंजा करे, नियत करे नापाकी दूर होने की, फिर उसके बाद वज़ू करे, उसके बाद 3 मरतबा पूरे जिस्म पे पानी पहुँचाए ताकि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। ये गुस्ल का यानी मसनून तरीका है। अब इसके अंदर जो औरतों के गुस्ल के बारे के अंदर है, जो औरतें यानी नाखन पालिश लगाती हैं यहाँ, तो वो जो है उससे गुस्ल नहीं होता। तो उससे पहले उनको उतारना ज़रूरी है, यानी पाँव की उंगलियों के ऊपर है या हाथों की उंगलियों के ऊपर है तो नाखनों के ऊपर, तो वो उतारना ज़रूरी है। उससे पहले यानी उतार कर फिर गुस्ल कर सकती हैं। फिर यहाँ जो नाक के अंदर जो नथ वगैरह डाली हुई है उसको भी उतारना यानी हिलाना ज़रूरी है ताकि पानी यानी अंदर पहुँच जाए। कोई एक जगह भी खुश रह गई तो वज़ू और गुस्ल नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है कानों के अंदर बाली वगैरह होती है तो उसको भी हिलाना ज़रूरी है। फिर इसके साथ जो है जो औरतें जो है यानी जिन्होंने बाल गूंदे हुए हैं, जैसे औरतों के बाल गूंदे होते हैं, तो पूरे बालों को खोलना नहीं है। तो यानी जो सर वाली जगह है उसको यानी तर कर देना है, बिल्कुल जो है यानी पानी पहुंचा देना है। सारे बालों के ऊपर ज़रूरी नहीं है। अगर बाल खुले हुए हैं तो फिर मुकम्मल सारे बालों को धोना उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए। मर्दों के लिए भी वही तरीका है। फिर बाज़ ये भी है कि जो औरतें आटा गूंथती हैं तो नाखनों के ऊपर ऐसी जगह पे आटा लग जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उस वजह से भी गुस्ल नहीं होता। तो ये चीज़ें धोना ज़रूरी है। यानी कोई जिस्म का कोई बाल हिस्सा जो है वो बाल के बराबर भी यानी खुश्क न रह जाए, बल्कि तर रहे, पानी उस पर पहुँच जाए, तब गुस्ल होगा। जब गुस्ल होगा तो फिर वो पाकी की हालत के अंदर होंगी। फिर वो नमाज और कुरान पाक की तिलावत और भी शरीयत के अहकामात पे वो अमल करेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन के अहकामात पे चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।